बच्चों, क्लास 11 के जितने भी विद्यार्थी इस बार जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, यानी कि 2026 की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइएगा। देखिए बच्चों, जितने भी विद्यार्थी, चाहे आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, मेरी बातों को ध्यान रख सुनिएगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ चुकी है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए बच्चों, आप लोगों का अभी जो है एग्जाम्स फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भराई जा रही है। आप लोगों ने कई सारे विद्यार्थी होंगे जो कि एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भर चुके होंगे। जिन्होंने भर चुके हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर हम भर चुके हैं, मेरा जो है हम रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म जो है यहाँ से भरे हैं, यानी आप अपना जिला का नाम भी जरूर बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि आगे अभी जो है भरने वाले हैं या आज भरने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य पर जो है संकट आ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों, लगभग लाखों विद्यार्थी का जो है भविष्य जो है वो अब खूंटी में टंगा चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ध्यान रख मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। लाइन बाय लाइन आपको बताने वाला हूं। लाखों विद्यार्थियों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। जी हाँ, क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वो एग्जाम फॉर्म भी भर रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए आगे पूरा अपडेट में हम देखेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर जो है निकल के आ चुकी है। चलिए अब अपडेट की ओर चलते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर ही देखें तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, लिखा है कि जैक का आदेश, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड का ये आदेश आ चुका है। यह जो आदेश क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जिस विषय में +2 के छात्र के लिए शिक्षक नहीं है, यानी कि यहाँ कह रही है कि जिन विषयों का +2 विद्यालय में है ना, +2 विद्यालय में आपके कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, उनमें छात्र का नहीं करे रजिस्ट्रेशन। ये साफ साफ जो है जैक बोर्ड की तरफ से कड़ा निर्देश व आदेश आया है कि जिन विद्यालयों में टीचर्स नहीं है, उन सब्जेक्ट की आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एग्जाम फॉर्म नहीं भराई जाएगी। अगर आप एग्जाम फॉर्म भर भी दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, देखिए साफ साफ कह रहा है। आप एनालिसिस करो बच्चों, आप खुद सोचो, थिंकिंग करो कि भैया आपने देखा होगा आपके स्कूल में ही, आपके कॉलेज में ही आपके कई सारे सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। देखिए झारखंड में वैसे टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, भारी कमी है, जिसके कारण से पता है बच्चों के भविष्य पर जो है संकट मंडरा रहा है। बच्चों के फ्यूचर पर जो है काफी बड़ा जो है ये प्रभाव देखने को मिलने वाला है। देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या लिखा है, लिखा है कि 11वीं का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। आप लोगों को पता है कि +2 स्कूलों के कई विषयों में जो है एक भी शिक्षक नहीं, पर दाखिला जो है हजारों की संख्या में है ना। कई सारे ऐसे टीचर्स, कई सारे विद्यालय आपने देखे होंगे, टीचर से भी हमने बात किया हुआ था इसको लेकर के, तो उनका कहना कि जी हाँ सर, हम लोगों के पास भी नोटिस आया हुआ है जैक बोर्ड की तरफ से कि अगर जिस सब्जेक्ट के आपके विद्यालय में टीचर्स नहीं है, उन सब्जेक्ट की जो है बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। यानी आप कह सकते हैं बच्चों, ये सीधा सीधा असर जो हो रहा है ना आपकी शिक्षा व्यवस्था पर, आपका जो है भविष्य पर जो है सीधा सीधा ये संकट मंडरा रही है। अब आगे क्या है, चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा जो है 2-3 जो है पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य स्ट्रीम यानी कि 11वीं का नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जो कि 2027 में क्लास 12 की बोर्ड की परीक्षा देंगे, और अभी फॉर्म भी भरा रही है जैक बोर्ड 2026 के एग्जाम्स को लेकर के। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसको लेकर जो है जैक द्वारा जो है गाइडलाइन भी जारी किया गया है, और इसमें जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने राज्य के सभी स्कूलों को स्पष्ट ये निर्देश दिया है कि स्कूलों को ये बताया है कि जिन विषयों के शिक्षक अगर उपलब्ध नहीं है या पढ़ाई जो है नियमित रूप से जो है नहीं हो रही है, यानी कि जिन विद्यालय, जिन कॉलेजों में जो है टीचर्स नहीं है जिन सब्जेक्ट की, और उन सब्जेक्ट की जो है नियमित रूप से जो है पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस विषय के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मैंने देखा है कि जिनमें की टीचर्स की भारी कमी है, और मैथ का टीचर नहीं है, किसी में बायोलॉजी का टीचर नहीं है, किसी में पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, किसी में हिस्ट्री का टीचर नहीं है, तो उस कॉलेज में
ये कह रही है, नाटवा हंसदा के द्वारा जो यहाँ पे निर्देश आया है, उसका ये कहना है कि उन सब्जेक्ट का जो है बच्चों के द्वारा फॉर्म ही नहीं भराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं जाएगा। तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। सबसे पहले तो सरकार को यह सोचनी चाहिए कि बच्चा जो सब्जेक्ट ले रही है, अब मान के लिए जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल है, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पा रहा है, अब उसको हम कहेंगे भैया तुम वही पढ़ो जबरदस्ती, तो पढ़ पाएगा? भाई ये बुरा चीज है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों, चलिए आगे देखिए। लिखा है यहाँ पे कि उस विषयों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन राज्य के जो है अधिकांश स्कूलों में जमीनी हकीकत यह है कि आदेश को जो है पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। बिल्कुल ये सही बात है। जेन्युइन तरीके से हम लोग देखें ना बच्चों, जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत सारे विद्यालयों पे जो है टीचर्स मौजूद ही नहीं है भैया, तो वहां तो दिक्कतें आएगी ही ना आएगी। और ये जो है दिक्कतें अगर आती है तो इसका सीधा सीधा असर आप पर पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाना, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ लिखा है कि लेकिन राज्य के अधिकांश स्कूलों में जमीनी हकीकत इस आदेश से जो है पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। हालांकि दैनिक भास्कर की टीम के द्वारा जो है 50 से जो अधिक स्कूलों का जो है राज्यव्यापी पड़ताल में सामने आया कि कई सारे विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है। वाजिब सी बात है, हमारे खुद लोकल में जो है टीचर्स मौजूद नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है कि लेकिन छात्रों के जो है दाखिला ले लिया गया है। राज्य के सरकारी +2 एवं जो है अपग्रेड हाई स्कूलों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के कई विषयों के शिक्षक शून्य है, फिर भी जो है छात्रों का जो है दाखिला लिया गया है। राजनीतिक शास्त्र यानी कि देखिए यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जैसे कई सारे ऐसे विषय हैं जो कि राज्य भर के स्कूलों में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। इसके बाद भी राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में वैसे विषयों में छात्रों का एडमिशन ले लिया गया है, जिससे एक भी छात्र नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया भैया, यहाँ पे यही कह रहा है कि जिन विद्यालयों में टीचर्स नहीं है वहां पर भी उन सब्जेक्ट की जो है बच्चों के द्वारा एडमिशन कराया गया है। तो यहाँ पे हमारी जो है एक सवाल जो है सरकार से है कि जब टीचर्स है ये नहीं है तो आप उस स्कूल में जो है टीचर्स मुहैया क्यों नहीं करा देते हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई में सुविधा हो सके। तो यहाँ पे जो है ना सब जो है अपने जो है क्या बोलते हैं फायदे के बारे में सोच रही है। सरकार भी कहती है कि अगर वो टीचर्स को मुहैया कराएंगे तो भाई पेंशन देना पड़ेगा, फिर मैया सम्मान योजना को लेकर ये जुमला कैसे करेंगे, है ना। ये चीज है, चाहे शिक्षा व्यवस्था कितना ही डमाडोल हो जाए, चाहे शिक्षा व्यवस्था पूरी गर्त में क्यों ना चले जाए, लेकिन भैया नेताओं का जो है पॉकेट जो है गर्म होनी चाहिए, यही चीजें हैं। और ना ठीक यहाँ देखा आगे क्या लिखा है बच्चों कि लिखा है कि शिक्षकों को नहीं होने से स्कूलों में पठन पाठन का कार्य जो है बाधित हो रही है। वाजिब सी बात है, बच्चों का काफी सारा जो है कमेंट मैंने देखा है। विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है, बच्चों के जो है मुताबिक जो है शिक्षकों की भारी कमी होने से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जो एक शिक्षक है वो बारी बारी से यहाँ संचालित होने वाले सभी कक्षाओं में आते हैं और चले जाते हैं। इसकी वजह से हमें यह लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। अन्य छात्रों का कहना है कि शिक्षकों के नहीं होने से वे अपनी पसंद के विषयों का जो है चयन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो बताया गया ना उसको आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये कह रही है कि जो टीचर्स की कमी होने के कारण से बच्चे जो है अपने जो पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो चयन नहीं कर पा रहे, वो मजबूरी में जो है दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसका जो है नुकसान उसको खुद जो है भुगतना पड़ रहा है। आपने खुद देखा होगा, आपके जो भी भाई बहन होंगे आप उससे पूछिए कि आपके कॉलेज में क्या टीचर्स हैं, वो कहेगा कि भैया वो टीचर तो नहीं छले वहां, और देखते हैं पॉलिटिकल और साइंस टीचर वहां छेबे ना कर ले, हमरा मजबूरी में सब्जेक्ट ले लगी। अब जो साइंस वाले विद्यार्थी है ना उसको आप घर में कहीं कहोगे, अपने दोस्त में भी कहोगे, ये दोस्त बता ना कि साइंस वाला वहाँ बायोलॉजी टीचर है कि हम भी एडमिशन कराबे आगे समय में, तो वहाँ वो क्या कहेगा, बोलेगा कहाँ वहाँ तो टीचरे नहीं है, हमरा ने तो मजबूरी में यहाँ साइंस हमरा पढ़े मन चले, लेकिन हमरा मजबूरी में यहाँ आगे भी हमरा सेशन भी देखना है नहीं तो हमरा आर्ट्स ले लिए, हमरा साइंस पढ़ना चाहिए लेकिन हम आर्ट्स ले लिए। वो यही कहेगा कि हमको साइंस लेना था लेकिन हम आर्ट्स लिए हैं, क्यों भैया, क्योंकि वहां पर टीचर्स है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि जिस विषयों के शिक्षक नहीं है उनकी पढ़ाई तक नहीं हो पाती है, ऐसे में छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ाई की जाए, सभी में जो है इसको लेकर निराशा है। अब देखिए बच्चों ये तो आपने देखा अपडेट है ना, ये क्या कुछ कह रही है। अब यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान पर सुनिए।
अभी यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर इन सभी या कई सारे विद्यालयों कॉलेजों में अगर टीचर्स की मौजूदगी नहीं है, अगर उन सब्जेक्ट का वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन बच्चों का हो गया है या होने वाला है, तो बताइए क्या उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा? अब लाखों बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन जो कराया गया है, लाखों बच्चों का जो है फॉर्म भराया जा रहा है, फीस भी लिया जा रहा है, तो क्या अगर ये की जा रही है सरकार के द्वारा, ये जो है आदेश जो है जैक बोर्ड की तरफ से जो है आया हुआ है, अब जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फॉर्म जो है फिलअप हो गया है, तो अब उन बच्चों का क्या होगा? प्रश्न चिन्ह बन रहा है ना। यहाँ पे सवाल तो पैदा हो रही है। अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि फिर क्या उसको जो है पैसा वापस किया जाएगा? पैसा तो होगा नहीं, पैसा तो वापस होगा? आपको लग रहा है नहीं होगा? आप कमेंट करके बताना। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे क्या है कि खिलाड़ी जनता +2 स्कूल यहाँ 4 वर्ष से टीचर नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब 4 वर्ष से जो है यहाँ पे टीचर ये नहीं है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट का नहीं है? देखिए लिखा है कि इस स्कूल में इतिहास विषय में शिक्षक पिछले 4 वर्ष से नहीं है। इतिहास, भूगोल और बायोलॉजी के शिक्षक को दूसरे स्कूल से जो है डुप्लीकेशन है। क्या लिखा है? देखिए है ना, डिप्यूटेशन पर जो है भेज दिया गया है। यहाँ नागपुरी में 170 और क्या है सोशियोलॉजी में जो है 65 छात्र हैं, लेकिन इन दोनों विषयों के एक भी शिक्षक नहीं है। जब देखिए अभी यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इन कॉलेजों में जो है ये जो है खिलाड़ी जो है जनता +2 स्कूल में जो है टीचर्स नहीं है। तो बताओ बच्चों कि आप ही खुद बताओ कमेंट करके कि ये सभी सब्जेक्ट का अगर टीचर्स है नहीं है तो क्या उन सभी बच्चों का क्या होगा जिन्होंने जो है इन सभी सब्जेक्ट में जो है नामांकन कराया है, तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा? क्या उनका फॉर्म जो है भराया नहीं जाएगा? अगर भरा भी जाती है तो क्या आगे उसे जो है रद्द कर दी जाएगी? क्या उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा? आगे आप भी जो है अपनी राय जो है नीचे कमेंट करके बताना। चलिए आगे यहाँ देखिए लिखा है कि क्या कहता है कि हलमाद +2 स्कूल यहाँ भी जो है शिक्षक नहीं है। लिखा है कि 90 छात्र हैं लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। हाई स्कूल के शिक्षक ही +2 यानी कि 11वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी कि +2 के हाई स्कूल के शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षकों ने नहीं होने से जो है स्कूल के विद्यार्थियों को कई दिक्कतें आ रही है, सामना जो है करना पड़ रहा है और समय पर जो है सिलेबस भी पूरा नहीं हो रहा है। ये भारी समस्या है भैया, ये तो भाई 5-6 साल से आप लोग देख रहे होंगे और आगे भी ये समस्याएं उत्पन्न होगी और इसको लेकर सरकार थोड़ी ना कुछ निर्णय करेगी। सरकार कहेगी कि भाई जेटेट नहीं निकालेंगे और भी कुछ नहीं निकालेंगे, शिक्षा व्यवस्था चाहे गर्त में भी चल जाओ। देखो अभी शिक्षा मंत्री कौन है पता है ना आप सभी को, है मालूम है भैया। जब वो खुद ऐसे कर रहा है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आगे लिखा है कि देखिए यहाँ पे कहता है ना पीएम श्री प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल सदमा और कहता है और मांझी में भी ये मैथमेटिक्स है ना। देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो है शिक्षक नहीं है और वहां पे क्या है इंटरमीडिएट के 314 छात्र हैं, तो इन पर भी यहाँ पे सवाल जो है उत्पन्न हो रही है कि अब इसका क्या भविष्य का क्या होगा। धनबाद के आप देख सकते हैं, धनबाद के +2 स्कूल में वहां पे अंग्रेजी का टीचर नहीं है। नागरिक शास्त्र के जो है स्टूडेंट जो है भारी संख्या में एडमिशन कराए हैं, वहां पे जो है उनका शिक्षक नहीं है और 19 ऐसे स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। सिर्फ धनबाद की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है कि लेकिन 732 जो है स्टूडेंट वहां पर मौजूद है। एक भी टीचर नहीं होने के बाद भी 732 स्टूडेंटों का नामांकन है और इसी प्रकार जो है 15 और स्कूल है जिसमें कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक नहीं है, लेकिन 712 स्टूडेंट का जो है नामांकन है। ऐसे में जो है छात्रों को अंग्रेजी समझने में काफी दिक्कतें हो रही है। हम जब भी लाइव क्लास लेते हैं ना, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर हम पूरा साल तो कुछ पढ़वे नहीं किए। हम पूछते हैं कि स्कूल कॉलेज नहीं जाते हो क्या? बच्चा का क्या कहना होता है पता है? बच्चा का जवाब आता है कि सर स्कूल कॉलेज तो जाते हैं, टीचर नहीं है। हम लोग जाते हैं सिर्फ जो है ना हाजिरी बना लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं। एक ही गो सर है, खाली एगो हेड सर है और वही सिर्फ बोलता है कि अच्छा 1 घंटा बैठ जाओ उसके बाद चले जाना। अब वो मजबूरी में क्या करेगा भैया, वहां पे टीचर नहीं है, उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं, पढ़ेगा कैसे? उसको सिलेबस तो भी पूरा करना है ना, क्योंकि आगे एग्जाम्स है, तो कैसे करेगा? तो सवाल पैदा हो रही है और ये जो है ना सवाल सरकार से करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आगे भी लिखा है अपग्रेड +2 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और यहाँ पे बच्चा लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए कहता है कि इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे स्कूलों में जो हाई स्कूल के शिक्षक ही +2 के स्कूलों में जो है जा करके बच्चों की कक्षाएं जो है चला रही है और उनकी जो है सिलेबस को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए लिखा है बच्चों की, यहाँ पे लिखा है
कि होने से पढ़ाई जो है केवल कागजों में ही सीमित है, पढ़ाई नहीं होने से जो है सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है, परीक्षाएं भी नजदीक है, सिलेबस पूरा नहीं होने से विद्यार्थियों के सामने जो है संकट खड़ा हो गया है, जो पढ़ाई हो गया है उसका रिवीजन भी जरूरी है और यहाँ रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है जेएसएससी यहाँ पे लिखा है कि 1373 पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया और यह नियुक्ति प्रक्रिया कब तक होगी पता नहीं। अब देखिए बच्चों लिखा है कि लगभग 510 सरकारी +2 स्कूल व उच्च विद्यालय है जहां की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के माध्यम से जो है 1373 माध्यमिक आचार्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे पूरी तरह से जो है अभी समय लगेगा, लेकिन यह संख्या जो है वास्तविक रूप से जो है मुकाबले में काफी कम है और जिसके कारण से बच्चों पता है कि यहाँ पे लिखा है कि माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जनवरी 2026 में तक पूरी कर लेने की जो है आश्वासन दिया गया है। भैया 2026 में अगर जनवरी 2026 में इसका अगर नियुक्ति भी हो जाती है तो क्या मान के चलिए बच्चों पूरा हो पाएगा सिलेबस? जी नहीं हो पाएगा। बच्चों के समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब हमें लग रहा है बच्चों कि अब बताइए कि लाखों विद्यार्थी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका बच्चों रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अब बताइए उनका फ्यूचर पर कितना बड़ा संकट जो है पैदा हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जैक का आदेश है कि जिन विषयों की जो है शिक्षक नहीं है उसका जो है रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं है। तो बच्चों अब आप ही जो है अपनी राय जो है नीचे कमेंट करके बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना, क्योंकि भारी संख्या में शिक्षकों की कमी के कारण से आपका रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुरी अपडेट है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ साझा किया हुआ है। चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और बच्चों आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से करते रहिए, लगातार करते रहिए। हम आप लोगों के साथ हैं, हमारे ओर से जो है कोई कमी आप लोगों को जो है देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर तरीके से तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है, स्पेशल झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।